मकरण मंडं वरवण्डं भुजदण्ड अखण्डं नेत्रचन्दं ज्योतिर्मण्डलं पान्तभं ज्योतिर्मण्डलं पान्तभं सुखसन्ताकरणं दुर्मतिदरणं निर्विघ्नहरणं अस्य शरणं निर्विघ्नहरणं अस्य शरणं। जय जय खग खंड भंडन खलदल खंडन अतरन मंडन बार बंदन भुजखंड अखंडन तेज प्रचंडन ज्योत अमंडन भन प्रभन सुख संताकरणम दुर्मन तरणम किलभिगहरणम अससरणम। जय 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 जग कारण सृष्टि उबारण मम प्रतिपारण जय ते गंग जय ते गंग जय ते गंग। दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित श्री दशनाम ग्रंथ में शास्त्र नाम माला में आई हुई ये रचना है। शायद हिमाचल प्रदेश या पंजाब या नांदेड़ में रची हुई। आनंदपुर साहिब। खग खंडन बिहंदन, यह तलवार मन और शरीर के राक्षसों को भेद कर नष्ट करती है। ये तेगम क्या करती है? मन और शरीर के राक्षसों को भेद कर नष्ट करती है। खग खंडन बिहंदन खलदंदन खंडन अतरन मंडन। यह सुंदर है, शक्तिशाली हथियार है। बार बंधन, जीवन के युद्ध क्षेत्र को सुशोभित करती है। भुज दंड अखंडन, भुजा का ही विस्तार है, ये अटूट है, अत्यंत तीव्र
गति से चलता है और इसकी अद्भुत चमक सूर्य की रोशनी को भी मात देती है। ज्योत अमंदन भान प्रभान सुख संतन संताकरणम। ये तलवार संतों की रक्षा करता है। दुर्मन दर्नम, जो दुर्मति है उसका विनाश कर। किलबिक हरणम अससरणम, मैं इस तलवार की शरण में हूं। जय तेगंग, जय हो इस महान कर्ता जो सृष्टि का उद्धार करता है। मेरा महान रक्षक है, इस तलवार की जय हो। जय तेगंग, जय तेगंग, सृष्टि उभारम मम प्रतिपारम। जय तेगंग, जय तेगंग। किस तलवार की बात है? गुरु गोविंद सिंह जी किस तलवार की बात कर रहे हैं? शास्त्र नाम माला, उसमें अलग अलग शस्त्रों की महिमा पर गीत लिखे हैं। परंतु ये केवल शस्त्रों की महिमा नहीं है, इसमें आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। तलवार कौन सी है जो अज्ञान का नाश करती है? ये कौन सी तलवार है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है? ज्ञान की तलवार है, वैराग्य की तलवार है। इसी तलवार से क्या करना है? सारे बंधनों को काटना है। जय तेगंग, जय तेगंग, जय तेगंग। मम प्रतिपारम सृष्टि भारम। जय तेगंग। ये तलवार प्रतीक है ज्ञान का, वैराग्य का। जय तेगंग, जय तेगंग। ये तलवार प्रतीक है समर्पण का। ये तलवार प्रतीक है विश्वास का, निष्ठा का। पुराने जमाने की कहानी है। किसी की शादी हुई और वो पति अपने पत्नी को घुमाने ले गया। नाव का विहार कर रहे हैं, नाव में बहुत सारे लोग हैं और अचानक तूफान आता है। कोई प्रार्थना करने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, हलचल हो जाती है। नाव उस जहाज में सब भागने लगते, इधर उधर इधर उधर। कोई कुछ ना कुछ करता है अपने आप को बचाने के लिए। वो पत्नी कहती है अपने पति से, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ तो करो। कुछ तो करो। पति अपनी म्यान से तलवार निकालता है और पत्नी के गर्दन पर रख देता है। बस थोड़ा सा अगर दबा दिया, खत्म। पत्नी हंसने लगती है। वो पूछता है हंसती क्यों हो? वो कहती है मुझे क्या भय जब तलवार तुम्हारे हाथ में है। वो तलवार फेंक देता है, कहता है मुझे क्या भय जब पतवार उसके हाथ में है। ये नाव मुझे क्या डुबोएगी, जीवन उसको दिया है, तुम संभालो। ये तलवार प्रतीक है समर्पण का। ये तलवार प्रतीक है निष्ठा का। ये तलवार प्रतीक है निश्चय का। ये तलवार प्रतीक है वैराग्य का। ये तलवार प्रतीक है ज्ञान का, प्रेम का। जय तेगंग। कितने अलग अलग ढंग से इस गीत को लोगों ने गाया होगा। 1685 से 1905 के बीच में लिखा हुआ यह गीत
खग खंडन बिहंदन खल दल खंडन अतर अतरन मंडन बार बंदन। तो हमारे पास भी एक ऐसी तलवार है। कौन सी तलवार? ज्ञान की तलवार। और तुम्हारी ज्ञान की तलवार में क्या होना चाहिए? जौहर। नहीं तो ये तलवार रख रख के जंग लग जाती है। इसके लिए रोज इसका धार लगाते रहना है और रोज प्रयोग करते रहना है। कहाँ प्रयोग करेंगे? कर्म क्षेत्र में। यहां तो दिन रात युद्ध का प्रसंग है। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचे प्रसंग अंतर बाह्य जग आणि मन। मराठी का संत कहता है कि दिन रात हमें युद्ध का प्रसंग है। एक बाहर का जगत है और एक भीतर का जगत है। माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म। युद्ध ही युद्ध है, निरंतर युद्ध है। और प्रतिपल ज्ञान का प्रयोग करना है। प्रतिपल कोई ना कोई निर्णय लेना है। सुबह से लेकर रात तक जीवन की धारा बह रही है, जिसमें परखना है, निर्णय करना है, परखना है, निर्णय करना है। अमृत वेला उठना है या सोना है, निर्णय। पांडवों जाना है, नहीं जाना है, निर्णय। क्लास में जाना है या कमरे में ही बैठ के सोना है, निर्णय। तो आज की मुरली छोटी सी है। माताओं से मुलाकात। माताएं कहती है पति को ज्ञान मिलाओ, बच्चों को ज्ञान मिलाओ, घर वालों का कल्याण करो। बाबा क्या कहते हैं? ये मेरापन, ये अपनापन, ये हद की दीवार है। तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, परंतु साधन गलत है। सब ज्ञान में आ जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब, पर उन सब में केवल अपने परिवार वाले हैं। पति दारू पीता है, वो दारू पीना बंद कर दे, पर बाहर का जो पड़ोसी है वो भी पीता है, उसका क्या? उससे कोई मतलब नहीं है। कल्याण तो करना है, परंतु किसका? मेरी मम्मी का कल्याण करना है, मेरे पापा का कल्याण करना है, मेरे बेटे का कल्याण करना है, बेटी का कल्याण कर रहा है। बेटी हाथ से निकली जा रही है, कुछ बताओ युक्ति जिससे वो ज्ञान में आ जाए। एकदम सफेद साड़ी पहनकर संदली पर बैठकर उसने मुरली सुनाए। हर माता ऐसा स्वप्न देख रही है। और बेटी अपने राजकुमार का इंतजार कर रही है, जो घोड़े पर आकर उसको बिठा कर ले जाए। सपनों का सौदागर आए कोई। और मां सोचती है कि मेरी बेटी इस जगत का कल्याण करे। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, मुरली हाथों में, वैराग की प्रतिमूर्ति। तो मुरली माताओं पर है। क्या कहा उनको? क्या स्मृति में रखो? लौकिक में से अलौकिक, ट्रस्टी, सेवाधारी, आत्मिक दृष्टि, साक्षी भाव। ट्रस्टी, साक्षी भाव, आत्मिक दृष्टि, हद की दीवार, मेरापन, अपनापन नहीं। बाप तुम्हें केवल दो ही बातें बताने आए हैं। पहली बात है नष्टो मोह, और दूसरी बात है मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा साथी है। बिना वैराग के, इन्वर्टेड कॉमा, सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। जिसमें अटैचमेंट है उसी को सकाश दिए जा रहे, और अटैचमेंट बढ़ रहा है उस सकाश से।
इसका कल्याण, उसका कल्याण, इसको इमर्ज करके उसको शक्तियां दे रहे हैं। पूरा अमृत वेला एक ही व्यक्ति को सकाश में जा रहा है कि एक का ही कल्याण हो जाए बस। अच्छा, केवल मोह की ही वृद्धि और संवर्धन हो रहा है। सकाश वो है ही नहीं, और ऐसी सकाश कभी पहुंचती ही नहीं। सकाश के लिए क्राइटेरिया है, पहला आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा बेहद की भावना, तीसरा शुभ भावना, कल्याण की भावना, वैराग्य, डिटैच्ड। हद की दीवार अगर बीच में है तो सकाश टकराकर वापस आएगी। सबका कल्याण। अपने मोह को सार्वजनिक कर दो, अपने मोह को इतना सार्वजनीन, सार्वभौमिक वो मोह फैल जाए, सब मेरे है, सब मेरे अपने हैं, इसका ही कल्याण की, उसका ही कल्याण की, सबका कल्याण। जगत माता, उस दिन एक ही शब्द याद रखो, कौन सा था? बेहद। बेहद का बाप, सब कुछ बेहद 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 बेहद। बाबा को ये बेहद शब्द बहुत पसंद है, डबल शब्द उसको बहुत पसंद है, बेहद शब्द उसे बहुत पसंद है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, सदा शब्द उसको बहुत पसंद है। तो परिवार वालों को ज्ञान मिलाना अच्छी बात है, परंतु वो आए ही ना तो रुक जाएंगे। सभी इसको नहीं समझ सकते, सभी का पार्ट नहीं है, सभी का टाइम अभी आया नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, यहां जिसने मुझे जाना, जिसने मुझे पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है। साधारण रूप में माया, संसार में कितनी संस्थाएं हैं, कितने मत हैं, कितने पंथ हैं, कितने गुरु गोसाई, कितने अखाड़े हैं, कितने आश्रम हैं, कितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने साधु सन्यासी योगी तपस्वी नागा साधु, क्या कुछ है। और हर व्यक्ति एक अलग प्रकार की साधना कर रहा है, और हर एक ये समझता है कि यही एकमात्र मार्ग है, और हर एक किस में लगा हुआ है? दूसरों को उसमें लाने के लिए, उसके प्रचार में। ऐसे इस जगत में भगवान को पहचान लेना बहुत बड़ी बात है। इसलिए, और हर एक का समय अपने आप आएगा, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को भी, चाहे कन्या है चाहे कुमार है, जो पहले थे और अब नहीं है, ऐसे भी कितने हैं। छोटे छोटे बच्चे कितने होंगे, सबने देखे हैं। छोटे छोटे बच्चे कितने ज्ञान में चलते थे, कोर्स कराते थे, मुरली पढ़ते थे, सेंटर की कितनी सेवा करते थे, और आज तो है ही नहीं वो। उनके भी उनका परिवार बन गया, छोटे छोटे थे, है ही नहीं आज। दादियों की गोदी में खेले जो, कहाँ चले गए? तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक सेंटर पर हम गए थे, एक बूढ़ी माता मिली थी, वो कह रही थी वो 5 साल से ज्ञान में, परंतु स्टूडेंट मम्मा की है, तब ज्ञान में आई थी, 65 से भी पहले। और फिर जो छोड़ दिया ज्ञान, तो अभी अभी पकड़ा फिर। इतना बड़ा गैप, संसार में डुबकियां लगाई थोड़ी।
सारा देख लिया संसार, कुछ भी नहीं है उसमें। अनुभव तो मिल गया, परंतु कब? अनुभव उस कंघी की तरह है जो मिलता है गंजा होने के बाद। Experience is like a comb that a man gets after he becomes bald. बाल चले गए, अब कंघी आ गई, लोगों ने गिफ्ट दिए कंघी की, अब करे क्या, पहले देना था। तो आज क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम नेचर मेडिटेशन, प्रकृति में थोड़ा वॉक, घूमना है और देखना है संसार की ये चीजें कितनी अनअटैच्ड है, कितनी आसक्ति रहित है, इसलिए इतने सुखी है सब। मनुष्य ही है जो आसक्त हो जाता है, घर बनाता है, सब कुछ करता है, मेरा 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 कहते रहता है, जबकि मेरा कुछ है नहीं, तुम्हारे दांत भी तुम्हारे नहीं है। जिसको मेरा मेरा कहते हो ना, सब गिरेंगे। किसको मेरा कहते हो? पाल भी गिरेंगे और दांत भी गिरेंगे, काल गिराएगा। मेरा मेरा मेरा, हाँ। जब तक है तब तक संभालो उसको, बस बैंक के कैशियर की तरह। मेरा मत कहना उसको। लाखों आ रहे हाथों में, लाखों जा रहे, जाने दो। मेरा कहा तो पुलिस आएगी पूछताछ करने। प्रकृति में घूमते हुए, इस निसर्ग को देखते हुए ये चिंतन करना है कितना सब कुछ अनासक्त है यहाँ पर। राम देखो फंसे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। वो पक्षी कैसे घूमता है, इधर उधर उधर उधर, अनअटैच्ड, उस तरह। ये पहला काम। दूसरा काम, एक मंत्र आज मुरली में है, मैं आत्मा बाप की हूं। ये आत्मा नहीं है उसमें, परंतु मैं बाप, आत्मा बाप की हूं, बाप मेरा साथी है। इसको मंत्र की तरह रिपीट करना है, जपते रहना है, जपते रहना है, जपते रहना है। मैं बाप की हूं, बाप मेरा साथी है। मैं बाप की हूं, बाप मेरा साथी है। मैं आत्मा बाप की हूं, बाप मेरा साथी है। मैं आत्मा बाप की हूं, बाप मेरा साथी। मैं आत्मा भगवान की हूं, भगवान मेरा साथी। मैं आत्मा परमात्मा की हूं, परमात्मा मेरा साथी है, सदा साथ है वो मेरे। इसको मंत्र की तरह जपते रहना, रिपीट करते रहना, जपते रहना, रिपीट। कब तक? जब तक नशा ना चढ़ जाए। बंगाल में थिएटर के जो फादर कहे जाते, गिरीश गिरीश चंद्र घोष, कितना पीते रहता था वो, दिन रात दारू 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 दारू। बंगाल की भूमि में जो बीज डाला गया है थिएटर का, आर्ट, प्लेज, वो सब किसने डाला? गिरीश चंद्र घोष। दिन रात दारू, दिन रात दारू। और इतना पीने के बाद में भी उसको नशा नहीं चढ़ता था, उसका उसे आश्चर्य था कि इतना पीता हूं, इतना पीता हूं, फिर भी ठीक ठाक सारे काम तो करता था। ड्रामा, ऐसे ऐसे प्लेज है उसके, इतने सारे। थिएटर, थिएटर होता है ना, थिएटर, द फादर ऑफ बंगाल थिएटर कहा जाता है उसको। किसी ने कहा, एक ये जो केशव चंद्र है ना, ये एक व्यक्ति का बहुत प्रचार कर रहा है अपने अखबारों में, तुम भी जाकर उससे मिलो। वो कहता है, मैं क्यों मिलूं, परंतु केशव कह रहा है तो मुझे जाना चाहिए। कौन व्यक्ति है? रामकृष्ण। वो कहता है, कब जाऊं? वो कहता है, अब भी जाता हूं, आधी रात। आधी रात को जाता है वो, दारू के नशे में ही डोलते हुए। कहता है, कौन है? अंधेरे में दरवाजा खोलता है, देखता है रामकृष्ण टहल रहे, अंधेरा है। माँ 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 माँ। वो अंदर जाके बैठते हैं, देखते ही आदमी तो नशे में है।
इतना नशे में है कि इससे तो चला भी नहीं जा रहा है। भाग के वापस आता है, सोचता है पता नहीं इसने क्या पिया है, मैं इतना पीता हूं, ये तो मेरे से भी ज्यादा भयंकर लग रहा है पीने वाला। मैं इतना पीता हूं, मैं फिर भी चल तो सकता हूं, ये चल भी नहीं पा रहा था, वो तो गिर रहा था। वो पूछता है इसने क्या पिया, उसने ये वाली दारू नहीं पी है, उसने काली माँ का नाम, माँ 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 की दारू। तब उसको लगता है ये कैसे हो गया, ऐसी कौन सी नशा है कि इतना पी, वो बिना पिए व्यक्ति को नशा चढ़ गया है और वो चल भी नहीं पा रहा, मैं तो चल पाता हूं। वो कहता है ये आदमी डेंजर है, इससे मुझे दूर रहना चाहिए। दारू की बोतल को फेंकता है, उसमें वो दिखाई देते हैं, सब जगह वही दिखाई देते हैं। और फिर उनके पास फिर मिलने जाता है, कहता है क्या करूं, तुम भगवान हो, मुझे भगवान जैसे दिख रहे हो, परंतु मैं बहुत पापी हूं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, तो मेरा उद्धार कैसा होगा। वो कहते पापी कोई है नहीं, जस्ट एक बार भगवान का नाम ले लो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। वो कहते वह वो भी नहीं कर सकता। तो ठाकुर रामकृष्ण उससे कहते हैं ठीक है, फिर एक काम करता हूं, मैं तुम्हारी जगह बोलता हूं, यू गिव मी द पावर ऑफ एटर्नी। तुम मुझे दे दो, इतना तो हो सकता है। हाँ, कहते हैं वो ठीक है, तुम मेरे स्थान पर तुम बोलो। और वहां से उसका परिवर्तन होता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो चिल्लाता है जैसे चैतन्य महाप्रभु के सामने मगाई और गधाई, वो दो आए, जगाई और मधाई, जिनका परिवर्तन हो गया, पापी जितने थे। जैसे बुद्ध के सामने अंगुलीमाल का परिवर्तन हो गया, ऐसे कितने पापी संसार में दिखाए। जैसे संत के समीप आए, जीवन बदल गया। वैसे गिरीश चंद्र घोष, एब्सोल्यूट ड्रंकर्ड, कहाँ वो था और कहाँ से क्या बन गया, वो पूरा ही चेंज हो गया जीवन। तो ऐसा नशा, प्रभु प्रेम का नशा, प्रभु प्रेम की ये क्या है, शराब। तो ये थी आज की मुरली, नष्टो मोहा। और तीसरा और एक काम है ये, बीइंग कार्ड। नाम है आत्मा, ऑक्यूपेशन है शांति फैलाना, और हॉबी क्या है, सबसे प्यार करना। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। ऐसा एक कार्ड जो कल की मुरली में था, बाबा ने कहा मुझे वो तुम्हारे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न का रिकॉर्ड। ऐसा एक कार्ड बनाना है, बीइंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड नहीं, बर्थडे कार्ड नहीं, बीइंग कार्ड। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ये बहनों के लिए बांट दो, बहनों के लिए। भाइयों और तिलक करना क्या है, थोड़ा वो तो बताओ। अभी बाद में बताएंगे सब। सभी के लिए हो, नहीं बाद में पहनने का, जब हम बताएंगे तब, अभी नहीं बताए पहनने का। अब खोलना नहीं था वो, हाँ खोलना नहीं है उसको, कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट पकड़ के बैठो। थोड़ा बांट दीजिए। जो हम ये टॉपिक लिया, किस लिए लिया हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। निश्चय के ऊपर हमने, जो मुरली आज का है इसके ऊपर नहीं था, लेकिन हम निश्चय के ऊपर बता रहे हैं। हमें इस ब्राह्मण जीवन में निश्चय जो है किस चीज में चाहिए, बाबा के लिए निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और स्वयं पर निश्चय। बाबा और ड्रामा के लिए निश्चय बैठ गया, स्वयं पर निश्चय की कमी है। हमारे में परिस्थितियों में पास होने का, विजयी होगा ये निश्चय है, लेकिन मैं ही वो देवता बनने वाली हूँ, ये निश्चय की कमी है। जैसे दादियों में फट से वो बैठ गया, मैं ही वो देवता बनने वाली हूँ। कैसे बैठ गया फट से, वो कैसे,
उस साक्षात्कार की वजह से उन्होंने उस स्वरूप को देख लिया। तो हमें भी रोज क्या करना है, इस बुद्धि की द्वारा उस स्वरूप को अनुभव करना है बार बार, तब हम निश्चय बैठ जाएंगे। बाबा ने दूसरी मुरली में बताया था, यहाँ के अंतिम समय में प्रोजेक्टर बन जाएगा, एक अंक में शांति धाम और एक अंक में सुख धाम, सतयुग दिखाई देगा। लेकिन ये तब होगा जब बुद्धि से हम बार बार जब अनुभव करेंगे मैं देवता स्वरूप का, तब होगा। ठीक है, सभी के पास पहुंच गए ताज। तो एक दूसरों को पहनाना है, उस स्वरूप में पहनाना है, जैसे एक देवता को श्रृंगार कर रहा हूं, ताज और तिलक। एक कुछ नहीं करना, जैसे ऐसे बिठा दीजिए हो जाएगा। नहीं, हाँ ऐसे, हाँ खुलना है। जैसे बहनों को खुलना नहीं, बस ऐसे आपका कैप निकाल दो, पहले अपना कैप को निकालो। बाबा ने ताजदारी बना रहे, आप उस कैप में पहन के आप भी निकालो, निकलेगा। अच्छा, तो जैसे श्रृंगार कर लीजिए, एक देवता को श्रृंगार कर रही। तिलक मिला, इस स्वरूप का अनुभव कीजिए, देवता को श्रृंगार कर। तिलक नहीं मिला, बॉक्स कहाँ है? सभी को देना था ना, तिलक लगाना। आज हो गया, जो म्यूजिक लगा ली। ओके, आंखें बंद कर लीजिए। ओम शांति, ओम शांति। आंखें बंद कीजिए। उस स्वरूप को नहीं अभी नहीं, फोटो भी बांट दीजिए। अपने संपूर्ण स्वरूप देवता स्वरूप को इमर्ज कीजिए। कंचन काय शरीर, डबल ताजदारी, तिलकदारी देवता स्वरूप को इमर्ज कीजिए। हम रोज तो प्रैक्टिस करते हैं देवता स्वरूप का, लेकिन आज चेक करेंगे उस संपूर्ण स्थिति में और मुझ में क्या कमी है, कहाँ कमी है। चेक कीजिए, जो भगवान हमें पढ़ाने आ रहे, इस नशे और निश्चय से मैं रोज पढ़ती हूँ, मैं ही वो देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रही हूँ। जितना गॉडली स्टूडेंट का अनुभूति से हम पढ़ते, उतना नशे से हम देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये निश्चय कहाँ तक है? चेक कीजिए और उसको आज भर लीजिए। इस बुद्धि में मैं ही वो देवता बनने के लिए इस पढ़ाई पढ़ रही हूँ। अपनी देवता स्वरूप को देखिए। मेरा देवता स्वरूप इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा और अच्छा का बान नहीं। चेक कीजिए मुझ में वो कौन सी इच्छा और अच्छा उस स्वरूप से परे ले जा रहा है। कौन सी वो लीकेज है।
आज वो इच्छा और अच्छा को भस्म कीजिए। देखिए अपने संपूर्ण स्वरूप देवता स्वरूप को। मैं आत्मा ही संपूर्ण हर गुण का, हर शक्ति का स्वरूप, शरीर में होते हुए भी शरीर से भिन्न, डिटैच। तो चेक कीजिए कौन सी बातें मुझे बार बार ये बुद्धि शरीर की तरफ खींचता है। जो बुद्धि को खींचता है उससे डिटैच हो जाइए आज। बाबा से बात कीजिए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, मैं ही इस पढ़ाई से संपूर्ण स्वरूप देवता बनने वाली हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, मैं ही सब इच्छा और अच्छे से मुक्त स्वरूप देवता। मेरा बाबा, मीठा बाबा, मैं ही संपूर्ण आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने वाली देवता हूँ। और मुझे बाबा सूक्ष्मतर में बुला रहे हैं। और वतन में सभी दादी दीदी एडवांस पार्टी आत्माओं को आह्वान कर रहे। और बाबा वतन से एक दृश्य दिखा रहा है, सत्युग की नजर दिखा रहा है। बच्चे देखो, तुम ही वो देवता हो, तुम ही महाराजा और महारानी हो। देखो गोल्डन एज, सतो प्रधान की दुनिया। आपकी महाराजा और महारानियों का पट्टाभिषेक हो रहा है। तुम ही वो महाराजा और महारानी हो, और तुम ही थे और तुम ही बनने वाले हो। उस दृश्य को अनुभव कर लीजिए, जैसे मेरा महाराजा और महारानियों का पट्टाभिषेक हो रहा है। प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान, सब पंछियां खुशियों में नाच रहे हैं। साज और संगीत से भरा हुआ सत्य। वतन से सभी दादी दीदी दृश्य को निहारते निहारते फरिश्ता देवता स्वरूप
गोल्डन एज में पहुंच गए। सूक्ष्म तन लोप हो गया, साकार दुनिया स्वर्ग बन गया। सभी महाराजा महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस रास में मग्न हो गए। अनुभव करो वो रास को, मग्न अवस्था को। अनुभव कीजिए मग्न अवस्था को और रास को। सभी महाराजा महारानी, प्रिंस प्रिंसेस सभी मिलके रास कर रहे, जैसे उस रास में मग्न हो गए। मग्न हो जाइए। आनंद सभी उसी अवस्था में, सभी के पास एक फोटो पहुंच गए ना। अपने फ्लैश ऑन कीजिए फोटो कैमरा का। उसी स्वरूप में स्थित रहिए। अपने अपने फोन फ्लैश ऑन कीजिए, उस फोटो के ऊपर रख लीजिए। लाइट ऑफ कीजिए, सब लाइट ऑफ। देखिए, मैं ही हूँ फरिश्ता, सो देवता आत्मा। संपूर्ण उस फरिश्ता देवता आत्मा को अनुभव कीजिए। वो मैं ही हूँ, संपूर्ण डबल ताजदारी फरिश्ता, डबल ताजदारी देवता, तिलकदारी आत्मा। उस फोटो को निहारिए। उस संपूर्ण देवता स्वरूप मुझे बुला रहा है, आह्वान कर रहा है। और जो नहीं ताज तो दिया है, ये आपके पास ही रखना है। और बाबा इस मधुवन में, पांडव भवन में, बाबा ने सभी को ताजदारी बनाया है। ये भी रखना है। सब फोटो अपने पास रखना है और रोज बार बार ये फोटो को देखते रहना है। मैं ही हूँ फरिश्ते, सो देवता बनने वाली आत्मा।
ठीक है। दिन भर ओम पहन के रखना। शांति। इसको पूरा जैसे वो बाबा ने स्वयं सत्युग का ताज दिया है सभी को, उस अनुभव कीजिए। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति
ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति